Good morning, student. Good morning, sir. Today my topic related the topic Unit 12, the training in sports. In training in sport, there are the 5 components. फिटनेस के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो कंपोनेंट्स क्या है? 5 तरीके के हैं, तभी हम कहते हैं कि वो फिट है. वो 5 कंपोनेंट्स क्या है? नंबर 1, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है. लास्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्ट्रेंथ, endurance, speed, flexibility and coordination. एग्जाम में आप लोग जो है, ये मैंने एक साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है एकदम से समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है. कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है. 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ पढ़ा दिया आप लोग उसमें उलझ गए, क्या है स्ट्रेंथ, है ना. ये है. तो स्ट्रेंथ नंबर 1, नंबर 2 एंडोरेंस, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 5 कोऑर्डिनेशन. स्ट्रेंथ का मीन्स ताकत, पावर. किसकी पावर? एथलीट की पावर, प्लेयर की पावर, आम लोगों की पावर. ठीक है, जो हम कहते हैं कि हम लोग फिट नहीं है, तो जब फिट नहीं है, क्यों नहीं फिट है? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है. इसलिए कई लोग कहते हैं कि ताकत नहीं है शरीर में, शरीर बड़ा ढीला ढीला रहता है ना. तो कारण क्या है? स्ट्रेंथ की कमी है उसमें. तो स्ट्रेंथ नंबर 1 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस. एंडोरेंस का मतलब है कि अगर एंडोरेंस नहीं होगी तो आप जो है 5 स्टेप भी नहीं चल सकते. 5 सीढ़ी स्टेयर भी जो है आप नहीं कर सकते हैं. 10 स्टेयर करेंगे सांस फूलने लग जाएगी. एक एंडोरेंस पावर होती है बॉडी की. स्ट्रेंथ के साथ साथ एंडोरेंस, सहनशील करने की ताकत. वो सहनशील करने की ताकत किसमें होती है? आपके ऑर्गन्स में. हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब चीजें जो है एंडोरेंस इनके अंदर होनी चाहिए. ठीक. उसके बाद स्पीड. स्पीड एक ऐसी चीज है जो आपकी फिटनेस में एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका है. स्पीड नहीं है तो आप कैच नहीं पकड़ सकते. स्पीड नहीं है तो आप बैटिंग नहीं कर सकते. स्पीड नहीं है तो आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते. स्पीड नहीं है तो आप चल नहीं सकते. स्पीड नहीं है तो आप 100 मीटर की रनिंग भी नहीं कर सकते. और अगर करेंगे तो धीरे धीरे, कुछ बच्चे ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, स्पीड नहीं है बॉडी में. ठीक. स्पीड का होना भी जरूरी है. और स्पीड कहां से आती है? आपके एंडोरेंस स्ट्रेंथ से. ठीक. हमें ये सब चीजें जो है 5 की 5 कंपोनेंट्स अलग अलग समझने हैं. कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. ठीक. तो आपको क्या करना है? 5 के 5 आपको एक्सप्लेन कर देने हैं. स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, एंडोरेंस की डेफिनेशन, स्पीड की, फ्लेक्सिबिलिटी की, कोऑर्डिनेशन की आपको दे देनी है. सपोज कि क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ और हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. गिव द, उसके जो मेथड है, उसके मेथड है वो आपको देने हैं कि आपको मेथड क्या है. स्ट्रेंथ को इंप्रूवमेंट करने के मेथड क्या है? एंडोरेंस को इंप्रूव करने के मेथड क्या है? स्पीड को इंप्रूव करने के मेथड क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के मेथड क्या है? कोऑर्डिनेशन को लाने के मेथड क्या है? ठीक. मेथड भी होते हैं, ऐसे नहीं आप बिल्कुल माइंड खोल के बैठिए. आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इनके बारे में लिखना है और इनके मेथड बताने हैं. सपोज कि एग्जाम में अगर आ गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एंडोरेंस, व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ स्पीड. और सपोज कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, और उसी में ही ऐड हो गया कि टाइप्स और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड. 5 मार्क्स में आ जाएगा आपके स्ट्रेंथ नहीं. और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये 5 चीजों को पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, लेकिन हम स्ट्रेंथ को और एंडोरेंस को, इसको नंबर 1 देंगे.
इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, आना चाहिए। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, अचानक से क्वेश्चन आ गया। वैसे अधिकांश क्वेश्चन जो है एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड में से आते हैं एग्जाम में, लेकिन कोऑर्डिनेशन से सपोज आ गया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का जो हिंदी का मतलब है, उसका मतलब है कि आपकी समन्वयता, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, स्पीड गति वेलोसिटी, एंडोरेंस सहनशीलता और स्ट्रेंथ ताकत। एग्जाम में आगे कोऑर्डिनेशन क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, और उसमें क्वेश्चन आ गया, उसके टाइप्स बता दीजिए। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के मेथड क्या है। बुक में नहीं है आपके मेथड, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब हम दोबारा से वही चलते हैं, एंडोरेंस समझा देता है, स्पीड मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। इसके टाइप्स भी होते हैं स्पीड के, और इंप्रूव करने के मेथड भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स होते हैं, कितने तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसको इंप्रूव करने के मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? अमन डोभाल, योगा करके, एक्सरसाइज करके, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज करके, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। ये कहीं और से हम कुछ गोली खाएंगे तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी, ऐसे नहीं है। कोई हम दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही, ऐसा नहीं है, ठीक। मेडिसिन तब लेते हैं जब हमें कहीं इंजरी होती है, कहीं पेन होता है, तब हम ले लेते हैं, लेकिन हम पेन को भी जो है फिजिकल एक्टिविटी करके उस जगह फ्लेक्सिबिलिटी रख के दूर कर सकते हैं उस पेन को, ठीक। ऐसी ही कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन किस चीज का है? अगर हम क्रिकेट फुटबॉल कोई गेम खेल रहे हैं, तो अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या हम गेम खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन तो एक टीम का होता है, हम टीम की कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और फिटनेस की बात हो रही है। तो बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक साथ आपको जंप लेना है, कोई भी गेम में एक साथ आपको हाथ चलाने हैं, बिल्कुल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है। जंप इस तरह से लेंगे आप लोग कि आपका हैंड जो है प्रॉपर उस बॉल पे लगेगा, वॉलीबॉल के गेम में। ऐसे ही क्रिकेट का है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैट और बॉल का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या हम क्रिकेट ढंग से खेल पाएंगे? शॉट लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, है। बैट जो है पहले आ जाएगा और बॉल बाद में निकलेगी, या बॉल पहले निकल गई बैट बाद में। होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि बॉल पहले निकल गई विकेट पे एकदम बॉल आ गई और बैट बाद में चल रहा है आपका। तो वही है कोऑर्डिनेशन। तो प्रॉपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही आपकी फिटनेस का कारण होता है। सपोज कि हम क्रिकेट के मैच में देखते हैं, या हम वॉलीबॉल के मैच में रखते हैं, जो प्लेयर है वो बिल्कुल फिट है, उसके पास स्ट्रेंथ भी है, एंडोरेंस भी है, स्पीड भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो फिर वो गेम नहीं खेल पाएगा। फिर फिटनेस किस चीज की? माना कि वो बिल्कुल फिट है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं है, कोऑर्डिनेशन। होता है ऐसा, कई प्लेयर होते हैं ऐसे, आप लोग ध्यान दीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि बॉलिंग को कई सालों से अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन क्या हो गया, अचानक उसकी जो है सब कुछ बेस्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है टीम के साथ, गेम के साथ, अपने मैच के साथ, अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हम धीरे धीरे हम इसकी तरफ चलेंगे। बुक अगर आपके पास होती तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन फिर भी आप लोग बुक्स लेके आइए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी। सपोज कि आज आपका कुछ टीचर नहीं आया तो उस जगह मेरा पीरियड लगा दिया, ऐसे टीचर से किसका पीरियड था? गुड, तो वही हो गया। तो थोड़ा सा टीचर की वजह से जो है, अब कल उसे द्वारा हम प्रॉपर उसमें आ जाएंगे। तो बुक भी लेके रखे फिजिकल एजुकेशन की, फिलहाल स्टडी चलेगी आपकी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं। ट्रेनिंग द टॉपिक, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन हमें इसको समझना है। जब तक हम आपको इसको बार बार नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। ट्रेनिंग, द वर्ड ट्रेनिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड, ठीक है। कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। ट्रेनिंग को सब जानते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग होती है, पुलिस में जाएंगे उसकी अपनी ट्रेनिंग होती है, गेम्स की अपनी ट्रेनिंग होती है, सबकी अपनी ट्रेनिंग होती है, स्टडी की भी ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग किस चीज की? जैसे कि आप उस चीज को उसमें बेस्ट हो, प्रॉपर हो, और किसके साथ? अपने इन 5 कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। पीपल हैव बीन यूजिंग इट सिंस आर्सिक पीरियड्स। फिटनेस जो है, जो ट्रेनिंग है, वो
पुराने समय से चली आ रही है। ट्रेनिंग का जो शब्द है पुराने समय से जो है हमारे यूज में है, ठीक है। ट्रेनिंग मीन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन टू सम टास्क, बट हियर आवर मेन टास्क इज द फिटनेस एंड कंडीशनिंग आवर बॉडी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है। यही टास्क है हमारा मेन, ट्रेनिंग में यही टास्क होता है, ठीक है। एंड इट इज फॉर द रीजन दैट दिस टर्म ऑफ द prevalently used in the sports and games. Hence, it is called sports training. The concept of training and sportsman preparation seem to coincide, but the terms are not identical. ठीक? Preparations is the border both and term of the value and contents. In fact, preparation is the complex process and directly influence the sport person's development and ensure the necessary degree of regardings for success. This complex system includes sports training, sports competitions as far of the preparations. It is a systematical plan प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एक्सरसाइज। ये हमारी ट्रेनिंग के ऊपर बात है, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। द फिजिकल एक्सरसाइज विच आर यूज इन द ट्रेनिंग हैविंग द इंप्रेसिव इफेक्ट ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द एथलीट्स। इसमें ट्रेनिंग में जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है, इन 5 कंपोनेंट्स को डेवलप करना है जो फिटनेस के लिए है। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और जो उन्होंने अपनी एनालिसिस दी है फिटनेस को, स्ट्रेंथ को। जर्नल जो है क्या है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। कहीं से प्रतिरोध लग रहा है, आपका दबाव लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, उसका सामना करने के लिए जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ कहलाती है, जो सामना करती है उसका। कैसे, जो रेजिस्टेंस है उसको सामना करने के लिए मांसपेशियों, जो मसल्स है उसकी जो योग्यता है, मांसपेशियों की जो योग्यता है वो रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है। सपोज हम कोई भी चीज़, हम गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हम बैट का यूज कर रहे हैं, तो एक सामने से जो है एक रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को उसको फेस करने के लिए जो मांसपेशियों की जो एबिलिटी है वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आगे चलते हैं। इज एन एसेंशियल एलाइनमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये उसके बाद बोरो एंड मैगी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग सपोज कि एग्जाम में आ जाए कि आप स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दे सकते हैं जो मैंने आपको बताई होगी, ठीक, लेकिन आप एक या दो, एक भी अगर आप किसी भी राइटर जो होता है, जो रिसर्चर होता है, अगर उसकी डेफिनेशन भी आप डाल देंगे तो उसमें और नंबर मिल जाते हैं। सपोज कि जैसे अकॉर्डिंग टू द बोरो एंड मैगी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द मसल्स, strength is the capacity of the whole body of any of its part exert force। ये इसने कहा कि संपूर्ण शरीर अथवा इसके किसी पार्ट के द्वारा फोर्स लगाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको शक्ति कहते हैं, उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ बात को? तो कहने वाली ये है कि मैगी ने अपनी डेफिनेशन दी। अब इसी के अपोजिट जो है, या इसी की जैसी एक और डेफिनेशन है जो मैथ्यू ने दी, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। याद रखना इनके नेम, जैसे मैगी और मैथ्यू स्ट्रेंथ में डाल देना, उसके लिख देना, उसमें लिख देना कि स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सेप्ट फोर्स, ठीक है। और उसमें मैथ्यू ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू, मसल्स स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट इज द मसल्स ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स and can exert against a resistance in one maximum effort। ये किसने कहा,
मैथ्यू ने कहा। डेफिनेशन को पढ़ना है घर जाके, आप लोग उनमें पढ़ेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब इसमें और आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ और क्या है? स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स a muscles or muscles group can exert. Strength of the body can be measured in pound and dime. हम स्ट्रेंथ को किससे मेजर करते हैं? किसमें करते हैं मेजर? पाउंड में या डाइम में स्ट्रेंथ को। बाकी तो स्ट्रेंथ को उसमें किलो में तो कर नहीं सकते भाई, कितने किलो की स्ट्रेंथ है ऐसे तो नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे पाउंड, आपकी जो है जो स्ट्रेंथ लग रही है बॉडी से, वो हम पाउंड में और डाइन में करते हैं, किलो में नहीं करेंगे, ग्राम में नहीं करेंगे। समझ आपको कहने का मतलब है किसी और उसमें मेजरमेंट में नहीं करेंगे, पाउंड में। एंड कभी भी आप जब पढ़ेंगे तो जैसे आप सपोज कि कोई एक गेम है, उस गेम में क्या करते हैं हम, एक मशीन होती है, उस मशीन को हम खींचते हैं अपनी तरफ या हम प्रेस करते हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा पाउंड में, कि इतना पाउंड जो है स्ट्रेंथ लगी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे। A certain level of the strength is the essential for a common man, whereas for a sportsman it is the most essential component. Some avocations of sports may require less amount of strength, while other avocations or sports may require more strength. ये थी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन स्ट्रेंथ, 1 मार्क्स तो आएगा नहीं, 1 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है, 12 ऑब्जेक्टिव आपके पास सिलेबस में है ही है, इस बार है या नहीं है? थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई बोर्ड का। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, पहले नहीं था, तो आपको 12 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो 1 मार्क्स के होंगे, शायद 4 या 5 2 मार्क्स के हैं, बाकी 7 या 8 या 9 शायद मेरे हिसाब से 3 मार्क्स के हैं, उसके बाद 5 मार्क्स के 4 हैं और उसमें ऑप्शनल भी हैं। तो ये जो डिफाइंड स्ट्रेंथ है ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। सपोज कि 2 मार्क्स में अगर डिफाइन आ गया, डिफाइंड स्ट्रेंथ जो है 2 मार्क्स में आ गया डिफाइंड स्ट्रेंथ, तो आप लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस, इट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ओके, मन है अगर तो उसमें आप जो है अकॉर्डिंग टू बोरो एंड मैकी को डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए डिफाइन। और उसमें ये भी बता दें आप लोग जो डिफाइन के बारे में पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पाउंड एंड डाइन। एक आधा पाउंड आप, एक आधा लाइन जो है आप इसमें डिफाइन में स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ 3 मार्क्स, तो आप लोग जो है स्ट्रेंथ को डिफाइन भी करेंगे और बोरो एंड मैकी और मैथ्यू इसको भी आप लोग डाल देंगे। ठीक, समझ में आ गया? सपोज कि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितने टाइप का है। सपोज क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में भी आ सकता है, अगर 2 मार्क्स में आ गया तो उसमें आप लोग जो है इतना ज्यादा मत लिखिए 2 मार्क्स में। मैंने अभी देखा है कि अभी एग्जाम के टाइम में जो है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे लग रहा है अतुल ने किया है, किसी बच्चे ने, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन सारे करे हैं, लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चन वन पेज में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ पेज एनफ है, मतलब आप लोग जो पढ़ के गए हैं उसके बीच में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। सपोज ये क्वेश्चन आ गया है कि 2 मार्क्स में व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप लोग लिखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ, 2 लिखिए, उसमें थोड़ी 2 लाइन आप उसमें डाल दीजिए, 2 या 3 लाइन उसमें डाल दीजिए और 3 लाइन उसमें डाल दीजिए आप, थोड़ा थोड़ा जो है। ऐसा नहीं है कि पूरा 1 पेज कर दिया, फिर उसके बाद जब 5 मार्क्स का आया उसमें आधा पेज करा। किसी बच्चे ने करा है और बहुत जनरल, मतलब मेरी जो मुझे पता है कौन बच्चा है वो लेकिन क्वेश्चन सारे करे हैं, तो ऐसा ना करें आप, अन्यथा जो है ज्यादा कुछ उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मार्क्स तो उतनी मिल रहे हैं 2 मार्क्स भाई, 2 मार्क्स में जो है 5 मार्क्स में मिलने से रहे, हाँ 5 मार्क्स में जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इच्छे ध्यान रखना आप लोगों को। सपोज कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, आपके डिफाइन वो व्हाट इज द स्ट्रेंथ,
हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, एक पेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 4 क्वेश्चन, लेकिन वो 8 क्वेश्चन है, उसको मेजर करके भी चलना है आपको, जरा कि सब में ही फिर एक पेज लिखना पड़ेगा आपको। उस हिसाब से लिखिए कि आप लोग जो है अपनी बात को उसमें पूरी रख सकें। हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, 3-4 लाइन ज्यादा 3 मार्क्स में, और आपकी बात भी पूरी हो जाए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप लिखना चाहते हैं लेंथी लिखना चाहते हैं, तो 3 मार्क्स में उतने वर्ड लिखिए जितने आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं। लेकिन उसको अब ज्यादा लिखेंगे तो आप लोग आगे फंस जाएंगे 5 मार्क्स में, क्वेश्चन पर पूरे नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। तो 2 तरह की स्ट्रेंथ होती है बच्चों, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक वाली स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो तेजी में स्ट्रेंथ लगती है, गतिशील स्ट्रेंथ जो होती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होती है, स्टैटिक जो है रुकी हुई होती है। रुकी हुई स्ट्रेंथ जो है कहां पे यूज होती है बताओ? पीछे से आवाज एक कैसे बोला? गुड, वेरी गुड। पावर लिफ्टिंग में होती है। ठीक है, आ गया ना बिल्कुल माइंड में आपको क्वेश्चन। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है कि मैं आपको, एक तो एंडिंग है, लास्ट के हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, शुरू आएगा, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए। एक जनरल वे में अगर हम उसको पढ़ेंगे या समझेंगे तो एकदम क्वेश्चन आपके दिमाग स्टडी है वो, लेकिन हमको इसको जो है फिजिक्स के साथ में जोड़कर हमें इसको जो है गेम के साथ जोड़ना है। जैसे उन्होंने बताया कि स्टडी जो है उसने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने बताया कि वेट लिफ्टिंग में, और अगर हम डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करें, 100 मीटर की रेस हो गई, ठीक है, 100 मीटर की रेस हो गई जो, और 200 मीटर की भी रेस हो गई, 800 मीटर की रेस हो गई, 10,000 मीटर की रेस हो गई। अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी बन गई है, तो हम उसको कैसे समझेंगे, हम उसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, हम उसे समझते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा, अगर पीछे पहले भी दिए हैं तो फिर भी आप उसको जो है कुछ 1 या 2 में आपको दूंगा, लेकिन समझे उसको कैसे, एक लेंथी क्वेश्चन में दूंगा आपको, तो असाइनमेंट में आप करके लाएंगे, उसमें भी कर सकते हैं, कॉपी में भी, अपनी कॉपी पूरी रखिए, हम चेक भी करेंगे इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ये मैंने बताया, डायनेमिक और स्टैटिक्स। अब डायनेमिक भी 2 टाइप्स में है, डायनेमिक भी 2 टाइप्स में है। डायनेमिक स्ट्रेंथ 2 टाइप्स में कैसे है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इंडोरेंस। जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है, सपोज कि क्वेश्चन आ गया है अतुल, क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ गया है कि व्हाट इज अ डायनेमिक स्ट्रेंथ, भाई 2 मार्क्स में होगा या 3 मार्क्स में होगा, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में लिख दें। और अगर 3 मार्क्स में आ गया है तो उसको डिफाइन भी कर दें। सपोज कि आपका आ गया है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द डायनेमिक स्ट्रेंथ, आपने 2 मार्क्स में क्या करें, आपको जो है डायनेमिक भी डिफाइन करना है, और उसके जो 3 टाइप्स हैं, डायनेमिक के 3 टाइप्स हैं, वो आपने लिख दिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ये आपके 3 टाइप्स हो गए डायनेमिक के। स्टैटिक की बात नहीं हो रही है, डायनेमिक की बात हो रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 मार्क्स में अगर आ गया है तो डायनेमिक को थोड़ा डिफाइन कर दें, 4-5 लाइन्स में डिफाइन कर दें डायनेमिक क्या है, और फिर उसके बाद क्या लिखिए, उसके टाइप लिखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंडोरेंस, और उससे रिलेटेड गेम डाल दीजिए आगे, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। सपोज कि 3 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायनेमिक, तो उसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन पूरी बुक को अगर डिफाइन करेंगे, जो बुक में कुछ आंसर है उसको ना करके उसके छोटे छोटे जो टॉपिक आप उसमें डाल दीजिए, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ को भी समझा दीजिए, उसके रिलेटेड स्पोर्ट जरूर डालिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्पोर्ट जरूर डालिए कि इसका यूज यहां होता है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था कि व्हाट इज द न्यूटन लॉ और कितने टाइप्स में वो है। अगर आप उसके सपोज कि न्यूटन लॉ जो है 3 है, नंबर 1 कौन सा है, बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और सेकंड है लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ये तीनों है, तीनों में से सपोज कि एक
उनमें से कोई एक जरूर आएगा, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 100% आएगा, ध्यान रखना। लॉ, न्यूटन लॉ जरूर आएगा, तो पढ़ लेना आप लोग। अब क्या है कि इसमें आगे भी दिख रखा है कि कैसे इसका यूज जो है आप गेम में करेंगे लॉ का। तो आप उससे रिलेटेड गेम में डाल दीजिए कि इसमें जो है न्यूटन ऑफ लॉ लग रहा है, और लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन लग रहा है, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन लग रहा है। एक्सीलरेशन तो आप किसमें आप एक्शन और रिएक्शन किसमें लग रहा है? एक तो वो आपका जो है स्विमिंग हो गया, ठीक है, और एक आपका जो है जो बंदूक से जो गोली चलती है ना, तो वो एक वो आपको बोटिंग जब करते हैं, आप जब बोट में बैठते हो पीछे से, उसको क्या बोलते हैं, रॉइंग बोलते हैं ना, रॉइंग है ना, ठीक। तो इस तरह की बात है, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन को आप जो है उसमें जरूर अप्लाई करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, समझे बात को। तो टॉपिक टू टॉपिक चाहिए। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे यूज होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होगी जैसे कि 5 आपका जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मैक्सिमम स्ट्रेंथ डायनेमिक पढ़ा रहा हूं मैं, डायनेमिक में आ जाइए वापस। जो आपका स्ट्रेंथ के 2 टाइप्स हैं, डायनेमिक और स्टैटिक्स। तो डायनेमिक में 3 टाइप्स है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि अधिक से अधिक ताकत, स्ट्रेंथ माने ताकत और मैक्सिमम माने अधिक से अधिक, ठीक। अधिक से अधिक ताकत किसमें लगती है? वो स्टैटिक में आ जाएगा, वो ठीक है, मैं समझ गया। अधिक से ताकत लगती है शॉर्ट पुट में, और पूरी ताकत से आप शॉर्ट पुट फेंकेंगे, जैवलिन थ्रो में, डिस्कस में, हैमर थ्रो में, ठीक, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में नहीं, लॉन्ग जंप में ज्यादा लगती है ताकत। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से घूमेगा। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अभी हमने बुक को पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ 100 मीटर की रेस, खासकर 100 मीटर की रेस में जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का अगर एग्जाम्पल पूछ लिया आपको एग्जाम में, सपोज कि 4 ऑप्शन आ गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन आ गए कि, और 4 पॉइंट दे दिए, और ऊपर दे दिया कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इसमें से किसमें लगती है। अगर उसमें 100 मीटर है, या स्प्रिंट है, या रनिंग है, तो उसमें जरूर टिक करिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी जो है सब और चीजों में तो है ही है, जैसे जेवलिन में है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक, विस्फोटक बिल्कुल तेजी से, ताकत के साथ, और स्ट्रेंथ माने ताकत। तो विस्फोटक ताकत किसमें लगती है और अधिक से अधिक ताकत किसमें लगती है, इस तरह के एग्जाम्पल आप लोग अपनी माइंड में बिठा लें। तो एक्सप्लोजिव ताकत, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, ये जेवलिन में भी लगती है, शॉर्ट पुट में भी लगती है, 100 मीटर भी लगती है, ये भी ध्यान रखें। ये और में, लेकिन और आपका पोल वॉल्ट जो है, पोल वॉल्ट गेम जानते हैं कौन सा है? पोल वॉल्ट जानते हैं? अरे पोल वॉल्ट जो गेम होता है, एथलीट जो गेम है, पोल वॉल्ट वो क्या है, वो डंडा लेके दौड़ते हैं, वो स्टिक बांस का जो होता है फ्लेक्सिबल सा होता है, वो डंडे से दौड़ते हैं, ऊपर कूदते हैं। तो इस तरह का जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी आ जाएगा और मैक्सिमम भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के गेम कौन कौन से हैं? देख, एक तो हो गया कि लॉन्ग रेसेस हो गया है, साइकिलिंग हो गई है। भाई आपको जो है साइकिल, ये तो कहेंगे नहीं कि इसका नाम 1 किलोमीटर तक जाओ और आ जाओ लौट के, उसमें तो भाई लंबी लंबी रेसेस होती हैं, 200 किलोमीटर की रेस भी होती है, 250 किलोमीटर की भी होती है रेसेस, साइकिलिंग की जो होती नहीं होती है? सुना है कभी? गेम देखिए आपने साइकिलिंग के? वो आपका जो है पेरिस से न्यूयॉर्क क्या है, वो लंदन से ऐसा कुछ वो है, वो एक ट्रैक बना रखा है साइकिलिंग का, और 250 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग वो साइकिलिंग होती है, ठीक है। तो उसमें जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस माने सहन करना और स्ट्रेंथ माने ताकत, सहनशील करना। आप रनिंग कर रहे हैं, सपोज कि मैंने आपको कह दिया कि मैराथन दौड़ करने जाना है, आप लोगों ने ये सब चले जाएंगे। अब आप उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद डाउन हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब आप रनिंग भी कर रहे हैं, ताकत भी उसमें लग रही है आपकी, और आप सहन भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है चीज को सहन कर रही है बार बार।
सांस ले रहे छोड़ रहे रनिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, डेकेथलॉन, मैराथन और क्या इसका नाम, इस तरह की जो रेसेज हैं, लॉन्ग रेसेज हैं, उसमें हम लोग इसमें यूज करते हैं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है हमारा शायद उसमें स्विमिंग में भी लगेगा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्विमिंग में भी लगती है। सपोज की स्विमिंग में जो है उन्होंने स्विमिंग पूल दे देते हैं आपको, और उसमें जो है आप लोग जो है उसमें आपको कहते हैं 10 राउंड्स काटने हैं, कुछ मीटर्स की होती है, तो जाएगा फिर आएगा जाएगा आएगा। स्ट्रेंथ है, सपोज कि आपको कोई ऐसा ट्रैक दे दिया पानी में कि आपको उसको पास करना है, जैसे इंग्लिश चैनल है, ठीक इस तरह के जो है ट्रैक रहते हैं, अटलांटा है वहाँ पे, वो उसमें आपको तैर के जाना है समुद्र में, तो उस तरह की भी होता है। स्विमिंग में भी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब हम स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको टाइप्स बताया, किसकी टाइप बताया बच्चों मैंने? देखिए इसके टाइप बताए हैं। नंबर 1 डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ भी 3 टाइप्स के होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ठीक है, ये तो हमारे पहले वाला पढ़ा है, टाइप से है। नंबर 2 क्या है? स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये नंबर 2 तरह की आपकी जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मैंने ये चार्ट से बनाया सामने आपके कि आपको पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है और किसके विषय में बात हो रही है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ, और आपने घर जाके जब मैंने अगले दिन इंडोरेंस पढ़ा था आप भूल गए, और मैं स्ट्रेंथ का और इंडोरेंस को सोचे अलग अलग टॉपिक हैं। ये हो रही ब्राजील की बात और ये हो रही पाकिस्तान की बात। आप बिल्कुल दिमाग अपना घुमा देंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक चार्ट के रूप में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये चार्ट तब तक बनेगा जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा आपका। सपोज कि आज मैंने स्ट्रेंथ लिया, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसकी, लेकिन हम दोबारा से इसको अगर हम पढ़ते हैं, रिवीजन हम करते हैं, तो हमारा ही बेनिफिट है। और हम इससे रिवर्स में चलेंगे, पहले 1 से 12 तक आप बताओ, 12 से वापस हम चलेंगे अपना टॉपिक टू बुक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही चुनेंगे। ये तो है ही है, और भी सभी चीज पढ़नी है, लेकिन कुछ जो बेहतरीन टॉपिक्स हैं, एक दिन लॉ ऑफ मोशन को हम देख लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा मैं दोबारा से। आज कंपोनेंट का क्वेश्चन चल रहा है, कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस, कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस। और ट्रेनिंग को जरूर पढ़ने आप लोग, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, व्हाट इज अ ट्रेनिंग, है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रूप में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग उसको पढ़ ले, आज ही जाकर पढ़ ले, आपका ये 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर भी जल्दी आने वाले हैं, मार्च में अप्रैल में होंगे, मई में होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल तो बच्चों आप लोगों को जो है मैंने कोशिश करी है इसको पूरा समझाने की, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान रखें। और कल मैं जो है आपकी स्टार्टिंग नहीं लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे बता देना आप लोग कि यहाँ से सर आपका स्टार्टिंग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लें आज का, मैं आज इसमें डाल दूंगा असल में, और बेस्ट ऑफ लक।